चलिए आज हम लेटर के पहले पार्ट में प्रवेश करते हैं। एप्लीकेशन फॉर जॉब। आपको बताया गया था नौकरी के लिए लिखा जाने वाला पत्र क्यों लिखते हैं, यह आपको बताया गया था। अब कैसे लिखते हैं यह आपको बताया जा रहा है। एप्लीकेशन फॉर जॉब के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। एक पार्ट में तो हम एप्लीकेशन लिखते हैं और दूसरे पार्ट के अंदर अपन बायोडाटा, जिसको अपन रेज्यूम भी कहते हैं, जिसको अपन सीवी कैरिकुलम वाइटी भी कहते हैं, ये लिखते हैं। अपन इसके पहले सेकंड पार्ट पर डिस्कस करेंगे कि हम बायोडाटा या रेज्यूम या सीवी किस प्रकार लिखते हैं। बायोडाटा, रेज्यूम और सीवी का मतलब होता है आपके जीवन का संक्षिप्त में परिचय, यानी आपका नाम, पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, एज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपको वर्क एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी, आपकी हॉबीज, इन सब के बारे में आप बताते हैं। अब आपको बताया जा रहा है कि अपन बायोडाटा या रेज्यूम कैसे बनाएंगे। देखो, पहले आप ऊपर लिखोगे बायोडाटा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। बायोडाटा का मतलब होता है जीवन का संक्षिप्त में परिचय। यहां पर अपन लिखेंगे नेम, यहां पर हम अपना नाम लिखेंगे। यदि आपका कोई भी काल्पनिक नाम क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, देखो बच्चों, ये जो 25 नंबर का कंपोजिशन है, इसमें कम से कम 15 मार्क्स का मैटर क्वेश्चन में ही रहता है। अगर हम क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन को अपने आंसर में इन्वॉल्व कर लेते हैं, अपने आंसर में लिख देते हैं, तो हमें बिना कुछ याद किए 25 में से 15 मार्क्स मिल जाते हैं। एक्चुअली बच्चा क्या करता है, वो केवल लर्न करता है, याद करता है, रटता है, और वो क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन को अपने आंसर में यूज नहीं करता है। वो वही लिखता है जो उसके रटा हुआ है, जो उसके याद किया हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको याद नहीं करना है, आपको बनाने का तरीका समझना है, और उसके बाद क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन आपको अपने आंसर में लिखनी है। देखिए, फर्स्ट है नेम, यहां पे आपको अपना नाम लिखना है। अगर क्वेश्चन में आपका कोई काल्पनिक नाम दिया गया है तो उस काल्पनिक नाम को लिखोगे। अगर काल्पनिक नाम नहीं दिया गया है तो आप अपना नाम लिखोगे। सेकंड, फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम, यहां पे आपको अपने पिता या अपने पति का नाम लिखना है। सपोज करो क्वेश्चन में दे दिया गया यू आर मिसिज गीता मालपानी, तो आपने अपना नाम मिसिज गीता मालपानी लिखा, तो यहां पर अब फादर की बजाय हस्बैंड्स नेम लिखना है। सपोज करो आपने यहां पर लिख दिया मिस गीता मालपानी, अब यहां पर आपको हस्बैंड नेम की बजाय फादर्स नेम लिखना है। या सपोज करो आपने यहां पर लिख दिया मिस्टर प्रेम महेश्वरी, अब आपने यहां पे लड़के का नाम लिख दिया, तो यहां पर आपको हस्बैंड की बजाय फादर्स नेम लिखना है। चलो आगे। इसके बाद आपको लिखना है डीओबी,
DOB यानी डेट ऑफ बर्थ। अब यहां आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जनरली बच्चा क्या करता है, अपनी खुद की एज लिख देता है। आप 12th क्लास में पढ़ते हो, आपकी एज 16, 17, 18 बस इतनी है। लेकिन नीचे आप जब अपनी क्वालिफिकेशन, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओगे, सपोज आपने कह दिया कि मैंने बीकॉम कर रखी है, सपोज करो, और यहां पर आपने अपनी एज लिख दी 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, तो एक बच्चा 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में बीकॉम कैसे कर सकता है? क्योंकि बीकॉम करते करते ही उसे 17-18 साल लग जाते हैं। तो क्या वो पैदा होते ही स्कूल चला गया था? आपको याद रखना है कि आपकी एज कम से कम 23 to 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। ओके, अब और सरल भाषा में अपन ले लेते हैं कि अगर आप DOB नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहां पे लिख दीजिए एज और फिर डायरेक्ट लिख दीजिए 25 ईयर्स। अगर आप DOB लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा पूरा, जैसे मैंने लिख दिया 4 अप्रैल 1975। अगर DOB लिखोगे तो आपको इस तरीके से लिखनी है, अगर आप एज लिखोगे तो आपको इस तरीके से लिखनी है। दोनों में से या तो DOB लिखनी है और या एज लिखनी है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, यानी आपको आपके मोबाइल नंबर लिखने हैं और आपके मोबाइल नंबर फिक्स है, याद रखना है 1234567890। कभी भी अपने ओरिजिनल मोबाइल नंबर, अपने पेरेंट्स के मोबाइल नंबर कभी भी एप्लीकेशन में, एग्जाम में नहीं लिखने चाहिए। हाँ, जब आप एप्लीकेशन कहीं सबमिट करते हैं तो आपको अपने ओरिजिनल लिखने चाहिए। इसके बाद एड्रेस, अगर वो कंपनी आपसे पत्र व्यवहार करना चाहे या लेटर के माध्यम से आपको सूचित इन्फॉर्म करना चाहे तो यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है। जब आप यहाँ पे एड्रेस लिखोगे तो एड्रेस में आपको 3 लाइन यूज करनी है। पहली लाइन में आपका नाम, फिर सन ऑफ या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ, यहां पे किसी लड़के का नाम है तो सन ऑफ, लड़की का नाम है तो डॉटर ऑफ, अगर मिसिज है तो वाइफ ऑफ, फिर पिता का नाम है तो पिता का, और पति का नाम है तो पति का नाम लिखना है। ये दोनों नाम, यानी आपका नाम और पिता और पति का नाम वही होना चाहिए जो आपने ऊपर मेंशन किया है, जो आपने ऊपर लिखा है। सेकंड लाइन में आप अपना एड्रेस दोगे। अगर एड्रेस क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन का यूज करोगे, नहीं तो कोई भी संख्या लिख दी और लिख दिया मेन रोड। फिर थर्ड लाइन में आप अपनी जगह का नाम लिखोगे, जैसे मैंने लिख दिया जयपुर। इस प्रकार 3 लाइनों के अंदर आपको अपना एड्रेस कंप्लीट करना है। इसके बाद यहां बोर्ड में जगह नहीं है, मैं उधर लिख रहा हूं, आपको लिखना है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब होता है शिक्षा, यानी आप कहां तक पढ़े लिखे हो। अब यहां पर भी आप गलती करोगे। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस कार्य को करने के लिए आवेदन कर रहे हो। जिस कार्य को करने के लिए आप आवेदन कर रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन उसी पोस्ट के अनुरूप होनी चाहिए।
अगर आप किसी टीचर के पद पर कार्य करना चाहते हैं तो आपकी पोस्ट प्लस बीएड होना जरूरी है। जैसे बीए बीएड, एमए बीएड, बीकॉम बीएड, एमकॉम बीएड, बीएससी बीएड या एमएससी बीएड। अगर आप किसी ड्राइवर, पियोन के पोस्ट पर सर्विस करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास, 12th ये भी चल सकती है। अगर आप किसी एलडीसी वगैरह है तो आप बीकॉम लिख सकते हैं। अगर किसी डॉक्टर की पोस्ट के लिए है तो आप एमबीबीएस, एमएस, बीडीएस, जो भी डॉक्टर्स की होती है डिग्रीज, उनके बारे में आपको लिखना है। यहाँ एक बात याद रखनी है, जब आप बड़ी डिग्री लिख देते हैं तो फिर छोटी डिग्री लिखने की जरूरत नहीं रहती। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ बीए, तो फिर मुझे 12th या 10th लिखने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि बीए तभी होती है जब बच्चा 10th और 12th को पास कर चुका होता है। ओके, इसके बाद एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस यानी अनुभव, यानी वो काम करने का आपको कितना अनुभव है। फिर आपको मैं एक बार और बताता हूं कि यहां जो लिखा जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, वो सब काल्पनिक है। एग्जाम में आप जो भी इंफॉर्मेशन दोगे, वो इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करना है। जैसे एग्जाम में कह दिया कि एक्सपीरियंस मस्ट, कि उस जो व्यक्ति अप्लाई करेगा उसे अनुभव होना जरूरी है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई मुझे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस काम को करते हुए। अब क्वेश्चन पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि भाई इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस जरूरी है या नहीं है, तो आप यहाँ पर फ्रेशर भी लिख सकते हो और अपने आप को एक्सपीरियंस भी बता सकते हो। देन आफ्टर हॉबीज, यानी आपको क्या क्या शौक है। सिंपली शौक लिखने हैं, जैसे लर्निंग, सीखना, रीडिंग, पढ़ना, ये आपकी हॉबीज है। फालतू हॉबीज नहीं लिखनी है, जैसे क्रिकेट देखना, मैच देखना हॉबीज है, क्योंकि हॉबीज के द्वारा आपका मेंटल एटीट्यूड पता चलता है। तो हॉबीज हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो आपके नॉलेज को दिन प्रतिदिन बढ़ाए। इसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी, कि आप वो जॉब करके कितने रुपए मंथली प्राप्त करना चाहते हैं, रुपीज। इस प्रकार आप अपना बायोडाटा बनाते हैं। अब आप घर पे 2-3 बायोडाटा की प्रैक्टिस कीजिए। फिर आपको बता देता हूं, जैसे मान लो आप कंपनी ने पहले ही बता दिया कि भाई हम 20,000 रुपीज़ सैलरी देंगे, तो फिर आपको एक्सपेक्टेड सैलरी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 40,000 भी मांगोगे तो कंपनी तो ऑलरेडी पहले ही क्लियर कर चुकी है कि भाई वो 20,000 रुपीज़ देगी। एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताया जा चुका है। क्वालिफिकेशन किस प्रकार लिखनी है आपको बताया गया, और एज आपको कैसे लिखनी है। ये जो आप एज लिख रहे हैं, ये एज इस क्वालिफिकेशन और इस एक्सपीरियंस को मिला करके आप अपनी एज को लिखोगे कि भाई इस क्वालिफिकेशन को करने में इतने साल लगते हैं, फिर इतने साल का एक्सपीरियंस है, यानी मेरी एज ये है। अब आप घर पे 2-3 बायोडाटा बनाइए, कल आपको एप्लीकेशन के बारे में समझाया जाएगा।